Hello everyone, welcome to Forex Buddies. My name is Ganesh Shinde and I have been trading in Forex industry from last 7 years. I have started this channel for all the beginners over there who wants to study Forex market from the beginning, from the scratch to the top level, from very practical way and very understanding manner. So today's topic will be basics of Forex market. So now everyone knows the word Forex, but actually the word is divided into two parts. सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो एफ ओ आर ऐसा है, सही है। सो एफ ओ आर ये हम अलग रखते हैं, ई एक्स जो पार्ट है ये हम अलग रखते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि दोनों वर्ड्स हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो द फर्स्ट वर्ड विल बी कंसिडर्ड एज एफ ओ आर एंड दैट विल बी फॉरेन, okay, and the second part it will be ex, it will be considered as exchange. So now forex, forex, it will be termed as फॉरेन एक्सचेंज। सो हर वक्त हम अगर किसी भी ट्रेडिंग को या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर बहुत लेंदी तरीके से बात कर रहे, सो इट विल बी क्वाइट हर्डल्स फॉर एवरीवन लाइक अस, अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इट शॉर्टली टर्म्ड एज फॉरेक्स मार्केट। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये बात करने से अच्छा हमें ये लगता है कि हम फॉरेक्स मार्केट ऐसे बात करें। सो वर्ड इज वेरी सिंपल and thereafter we will go in certain deep parts of this forex market. Now make sure you subscribe our channel and let's dive into our first topic. So आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है that will be currency pairs. So देखिए, कभी भी हम अगर कोई फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, likewise if you are traveling to UAE, that's Dubai, and वहाँ पे हमारा जो INR है that won't be working. Okay, so that won't be working. You have to just exchange the currency and transfer your Indian rupees to dirhams so that you can make the transaction successful in United Arab Emirates. Okay, so likewise let's take some another example, like if you are going to America. Okay, let's assume आप USA जा रहे हो, तो if you are going to USA, so you have to transfer your Indian rupees to the dollars. So let's take dollar as a कॉमन एग्जाम्पल, लाइक सबको डॉलर की जो प्राइस अभी फिलहाल चल रही है दैट विल बी नोन टू एवरीवन। ओके, सो लेट्स अज्यूम 90 रुपीज इज द वैल्यू फॉर द डॉलर। लाइक सपोज आपको अगर $1 चाहिए, ओके, इफ यू वांट टू बाय $1 you have to pay 90 Indian rupees. This is the concept. So likewise you are placing a buy order over here, likewise you are placing a buy order over here. तो अभी आप क्या कर रहे हो, $1 के प्रति आप 90 रुपए भर रहे हो। ओके, यू आर पेइंग 90 रुपीज, इन रिटर्न यू विल गेट $1 सो देयर इज द प्राइस मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द डॉलर। जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है या फिर घट रही है, वट एवर इज द कंडीशन, और एल्स यूएस इकोनॉमी और मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स आर डिपेंडिंग ऑन दिस, बट स्टिल जो कुछ मार्केट में चल रहा है, जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो कुछ चल रहा है मार्केट में, उसके वजह से डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, एज वेल एज इट विल अफेक्ट आवर इंडियन रुपी प्राइस आल्सो। सो एज अ नॉर्मल पर्सन, इफ इंडिया गेट्स रिचर, अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो डॉलर की प्राइस कम होगी हमारे लिए, वी विल पे लेस मनी। ओके, और अगर इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाए, सो इन दैट केस वी विल बी पेइंग मोर प्राइस फॉर द डॉलर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन इन सर्टन टर्म्स। अगले वीडियोस में हम इन्फ्लेशन के बारे में जरूर देखेंगे, बट फिलहाल हम ये जानना चाहिए कि $1 बाय करना है या फिर वही डॉलर हमें सेल करना है। अभी $1 के रूप में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल बी ट्रेडिंग इन ह्यूज क्वांटिटी सो दैट वी विल गेट सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो अभी इस बात पे हम फोकस करेंगे कि जो हम डॉलर परचेस कर रहे हैं उसके बाद जो मूवमेंट होगा, okay, whatever the movement will be there in the market will be reflected in our portfolio or your trade section. Okay, so if you go for USD INR, you buy the USD, okay, and thereafter if USD shoots up and उसके बाद आप क्या करोगे, सेल करोगे, क्योंकि आपके पास तो डॉलर पड़े हुए, आप क्या करोगे, वही सेल करोगे मार्केट में और रिटर्न में आपको पैसा ज्यादा आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, if you bought USD at 90 rupees and sold at 92 rupees, तो 2 rupees will be your profit per dollar. तो डिपेंड्स कि आपने कितना वॉल्यूम बाय किया, लाइक कितना क्वांटिटी बाय किया है, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हो आप,
उसके ऊपर पूरा आपका प्रॉफिट डिपेंड होता है. So this will be considered as currency pair, that is USD INR. So it's nothing like we just trade in USD or we just trade in INR. It's nothing like that. मार्केट में बहुत सारे फॉरेक्स करेंसीज है, बहुत सारे कमोडिटी पेयर्स है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, जहाँ पे हम बाय सेल करते हैं और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करने में लगे हुए रहते हैं. We will be focusing on the size of forex market. Okay, so how big is the market and what's the money flowing in the market per day के हिसाब से हम देखेंगे भाई लोग. तो यहाँ पे हम ये जानना चाहिए, ये जो फॉरेक्स मार्केट है, सो इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑन दिस ग्लोब. मतलब ये पृथ्वी तल पे जो फॉरेक्स मार्केट है वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे गोल्ड का सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी है. गोल्ड दैट कम्स अंडर commodity section. Okay, so maximum volatility and largest market on this globe will be considered as forex market. Okay, पूरा सबसे बड़ा मार्केट है ये आप कह सकते हो. एंड देयर आफ्टर, तो ये इतना बड़ा है कि कुछ हम नंबर्स के बारे में बात कर ले. सो वी विल बी कंसिडरिंग एज वन डे. ओके, अ सिंगल डे, व्हाट इज द ट्रांजैक्शंस डन पर डे. सो आपको शायद ख्याल आता होगा कि मे बी 10 बिलियन, मे बी 50 बिलियन, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज मोर उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. सो आप सोच लो कि करीब करीब इट इज समवॉट क्लोज टू 6 ट्रिलियन US डॉलर पर डे. मैं आपको बताता हूँ फिर से, 6 ट्रिलियन US डॉलर्स पर डे. तो इतना बड़ा जो वॉल्यूम है वो आपके फॉरेक्स मार्केट में पड़ा हुआ है. तो आप सोच रहे हो कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर आपको अगर लग रहा है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार नॉलेज लेके देखते हैं, लाइक आपको अगर ध्यान में आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग टू नो अबाउट दिस, लाइक इफ यू आर फीलिंग लाइक वी शुड ट्राई दिस समडे, सो ब्रदर, just put your foot on the pedal and just get into it. Okay, so think of yourself, think of good life, and just note one thing in your life, that if you want to do forex trading, first take proper knowledge, first take proper guidance. You must have one mentor, you must have proper support, and then you should invest your money. Now the last part of this video, timings. What are the timings of the forex market? ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है कि बाबा फॉरेक्स का टाइमिंग क्या है. सब लोग बताते हैं कि 24 आवर्स फॉरेक्स तो चलता ही रहता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेक्स मार्केट डज वर्क 24 आवर्स, बट जस्ट फॉर 5 days, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट्स इट. सैटरडे संडे बंद होता है. सैटरडे संडे आप कोई भी क्रिप्टो पेयर्स वगैरह उसमें ट्रेड कर सकते हो, बट स्टिल कंसिडरिंग फॉरेक्स एंड कमोडिटी पर्टिकुलरली, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, वो वीक में सिर्फ 5 वर्किंग डेज ही अवेलेबल होता है, लेकिन इट विल बी लाइक 24 आवर्स वर्किंग. ओके, टाइमिंग का तो कुछ ऐसा खास है नहीं, टाइमिंग के हम आगे बताएंगे, बट स्टिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जोन में मार्केट वर्क होता है, लाइक विच आर द जोन्स इन विच दिस फॉरेक्स मार्केट वर्क्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन जो आपका है वो है लंदन सेशन, उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद आता है सिडनी सेशन, उसके बाद आता है टोक्यो सेशन. सो दीज 4 सेशंस आर द ओनली 4 सेशंस विच आर गिविंग थ्रस्ट टू द फॉरेक्स मार्केट. लाइक एक सेशन बंद होने से पहले दूसरा कोई ना कोई सेशन शुरू हो जाता है. अगेन वो सेशन बंद होने से पहले दूसरा कोई ना कोई सेशन शुरू हो जाता है. वो भी बंद होने से पहले अलग फोर्थ सेशन शुरू हो जाता है. और ये फोर्थ सेशन बंद होने से पहले सबसे पहला सेशन फिर से शुरू हो जाता है. Okay, so this keeps rotating and this makes market to work for 24 hours. Okay, so it will be like 24/5. हम कहते हैं ना, लाइक कब तक अवेलेबिलिटी है, लाइक इट विल बी अवेलेबल 24/7, लाइक हर दिन अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है. लेकिन फॉरेक्स मार्केट विल बी लाइक 24/5. So it's available all the day, but still for the 5 days. Okay, so make sure you like the video and subscribe to our channel, and comments are open for you guys. You can just suggest us what video you want the next, and of course we'll be creating some videos on your request too.
So hope you like the video, and remember one thing, remember one last thing, that you should take your knowledge, you should take your all guidance, you should have proper support, then only invest in some financial markets so that you can get better experience. Thank you guys. Thank you for watching this video.